हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम कर रहे बेटा एक्सरसाइज 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन। आज करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 17 और 17 ऑनवर्ड। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। पहले मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि क्वेश्चन नंबर 17 है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जेके बोस वाले बच्चे, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्या है, आई क्या है कॉस, ये 1 माइनस साइन, नीचे क्या है 2 माइनस साइन। अब देखो बेटा, इंटीग्रेशन में क्या है ना, आपको थोड़ा ब्रॉड सोचना है, ठीक है, अपनी सोच को लिमिटेड नहीं रखना। सारी टेक्निक्स किसी भी क्वेश्चन में लग सकती है। एक क्वेश्चन में 2 से ज्यादा टेक्निक भी लग सकती है। हो सकता है ये क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन लगे पहले, उसके बाद जाके फिर क्या लगे, आपकी पार्शियल फ्रैक्शन। तो जो भी टेक्निक लगती है लगाइए, आपको सॉल्व करना आना चाहिए बस। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये साइन है, ये कॉस है, तो मुझे पता है कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, और इस टाइप की टेक्निक को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। तो पहले यहाँ पे वही लगाएंगे, फिर आगे देखते हैं बच्चों क्या बनता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, पुट कर लेते हैं इस साइन एक्स को z के बराबर। आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसा करूंगा तो साइन के बदले में आएगा cos, और x के बदले में dx, और z के बदले में dz। आए क्या बन जाएगा, cos x dx के बदले में dz, और नीचे देखिएगा 1 माइनस z, और यहाँ पे 2 माइनस z। ठीक है, अब आप देख सकते हो बच्चों, नीचे आपके पास दो लीनियर फैक्टर बन गए। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ भी थे, लेकिन यहाँ पे बेटा साइन और कॉस था, है ना, साइन दिख रहा था आपको, लेकिन क्वेश्चन जो है वो लीनियर फैक्टर्स, फैक्टर मतलब एक्स या किसी अल्फाबेट की पावर होनी चाहिए, जैसे एक्स में होना चाहिए, वाई में होना चाहिए, जेड में होना चाहिए, जैसे आपके सामने है। अब इस पे लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन, 1 माइनस जेड, 2 माइनस जेड, दो है यहाँ पे लीनियर फैक्टर, तो a अपॉन 1 माइनस जेड प्लस b अपॉन 2 माइनस जेड। फिर क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे, यहां बचेगा 1, और यहां पे आएगा a 2 माइनस जेड प्लस b और 1 माइनस जेड। इस इक्वेशन को संभाल कर रख लेंगे। ठीक है, अब दो लीनियर फैक्टर हैं बच्चों, एक एक करके जीरो पुट करते आना है। तो सबसे पहले पुट कर लेंगे इस 1 माइनस जेड को 0, और z की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, +1। ठीक है, और वो वैल्यू यहां पे डालनी है, इस साइड तो 1 रहेगा, 1 माइनस जेड 0 है तो ये 0 हो गया, तो z की वैल्यू 1 यहां डालूंगा। तो देखो यहाँ पे 2 माइनस 1 तो 1 ही होता है ना, तो एक आंसर क्या आ जाएगा, 1। आगे चलते हैं बच्चों, फिर क्या करेंगे, पुट कर लेंगे जो दूसरा फैक्टर है 2 माइनस जेड, इसको 0, और यहां से z का आंसर निकल कर आ गया 2। चलते हैं इसी इक्वेशन पे, तो 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस जेड जो है वो 0 है, वैल्यू सारी यहां डालनी है, तो क्या आएगा b, और फिर 1 माइनस 2, ये बन गया b और -1। तो b का आंसर क्या आ गया, -1। अब देखो a भी आ गया, b भी आ गया, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर स्टार पे। तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस जेड 2 माइनस जेड इज इक्वल्स टू a की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड, और ये -1, और डिवाइडेड बाय 2 माइनस जेड। अब क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। ये इंटीग्रेशन आ गया, ये dz आ गया, और डिवाइड में 1 माइनस जेड, फिर आ गया 2 माइनस जेड, और यहाँ पे dz और 1 माइनस जेड, फिर माइनस dz, और यहाँ पे 2 माइनस जेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको मैं इंटीग्रेट कर लेता हूं। अगर इंटीग्रेट करूं तो क्या बनेगा बच्चों, लॉग ऑफ 1 माइनस जेड माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस जेड, और जो बेटा कोफिशिएंट होता है वेरिएबल का वो डिवाइड में लिखना है, तो नीचे क्या आएगा, -1, यहां भी -1 प्लस का c। ठीक है, ये तो आ गया आपका i इज इक्वल्स टू, ये बनेगा बच्चों माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस जेड, ये माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ 2 माइनस जेड, और प्लस का c। तो i इज इक्वल्स टू, अगर मैं अरेंज करके लिखूं इन दोनों को, बेटा ये प्लस है माइनस है, तो लॉग अगर माइनस में हो तो डिवाइड में चला जाता है, तो ये बनेगा बच्चों लॉग ऑफ 2 माइनस जेड
डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड प्लस का c इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, अब z की वैल्यू डाल देंगे। तो z की वैल्यू क्या थी बच्चों, यहाँ पे क्या पुट किया था हमने, साइन x, तो ये आएगा आपका 2 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन x प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पर, और इस क्वेश्चन को आप इग्नोर मत करना बच्चों, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना तो आपकी हालत खराब कर देगा। और बच्चे क्या करते हैं, ये वाले क्वेश्चन तक पहुंचते ही नहीं है, सोचते हैं पीछे वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, वही एग्जाम में आएंगे, जबकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। इसको करने का तरीका थोड़ा अलग है, ये एक अलग टाइप है, इसमें आपको हर जगह एक्स स्क्वायर दिखेगा। याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन में हर जगह एक्स स्क्वायर दिख रहा है, वाई स्क्वायर दिख रहा है, जेड स्क्वायर दिख रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो दिखेगा। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या करेंगे, जो मुझे क्वेश्चन दे रखा है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, बिना इंटीग्रेशन के लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3, और फिर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4। क्या करना होता है बेटा, पुट कर लेंगे इस एक्स स्क्वायर को z के बराबर। ये मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा रहा, बस रिप्लेस कर रहा हूं एक्स स्क्वायर को z से, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। ठीक है, तो ये क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे z प्लस 1, z प्लस 2, और डिवाइड में z प्लस 3, और फिर बन गया z प्लस 4। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या बनेगा, z स्क्वायर, अब ये बनेगा 2z और z मिलकर 3z, और प्लस का आ गया 2, फिर डिवाइड में z स्क्वायर, अब ये बन गया 4z प्लस 3z, 7 टाइम्स z, और प्लस का आ गया 12। अब आप देखो दोनों की डिग्री सेम है, और रूल कहता है कि न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। ठीक है, अगर सेम भी है तो भी क्या करना है, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड मैं यहां पे करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो ये बनेगा बच्चों z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2, इसको डिवाइड करेंगे z स्क्वायर प्लस 7z प्लस 12। ठीक है, तो 1 से करूंगा तो बनेगा z स्क्वायर, फिर बन जाएगा बच्चों 7z, फिर आ गया 12, ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसल, 3 में से 7 गया, माइनस 4z आएगा, और माइनस का आ गया 10। ये देखो डिग्री छोटी होगी, अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। फिर लिखते कैसे हैं इसको, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की फॉर्म में। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ठीक है, इज इक्वल्स टू, कोशेंट कितना है 1, तो यहाँ पे आएगा बेटा 1, प्लस रिमाइंडर कितना है बच्चों, माइनस 4z माइनस 10, तो ये आ गया आपका माइनस 4z और माइनस का 10 ब्रैकेट में रख लेते हैं, और डिवाइड में आ गया डिवाइजर, जो आ गया आपका z स्क्वायर प्लस 7z, और आ गया प्लस का 12। अब क्या करता हूं, यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा 1 माइनस, और यहां पे आ गया 4z प्लस 10, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, और डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस 7z प्लस का 12। तो आप देखो बच्चों, मैंने ये लिया था और इसका फाइनल आंसर मैंने ये बना दिया। ठीक है, ये और ये दोनों बराबर है, इक्वलिटी में चल रहा है, लेफ्ट साइड में ये वाला पोर्शन चल रहा है। अब इसको करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले फैक्टर बना लेते हैं। तो मैं इसके अगर फैक्टर बनाऊं, एक स्टेप और कर लेता हूं, तो ये बनेंगे आपके z प्लस 3 z प्लस 4, है ना, ये थे फैक्टर। तो ये बनेगा आपका बेटा 4z प्लस 10, और डिवाइड में z प्लस 3 और z प्लस 4। ठीक है, ऐसे मैं इसके फैक्टर बना लूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके फैक्टर क्या थे, z प्लस 3 और z प्लस 4। अब यहां पे देखो बेटा, दो लीनियर फैक्टर हैं, पहले के बदले में a आएगा, प्लस दूसरे के बदले में b आएगा, फिर ये हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4z प्लस का 10, और यहाँ पे a के साथ z प्लस 4 आएगा, और b के साथ आएगा z प्लस 3। ये इक्वेशन मैं संभाल कर रख लेता हूं। अब एक एक करके जीरो पुट करेंगे, तो पहले पुट कर लेते हैं z प्लस 3 को 0, और यहां से z की वैल्यू माइनस 3, यहां डालेंगे वैल्यू बेटा, तो माइनस 12 प्लस 10 माइनस का 2, ये 0 हो गया, माइनस 3 प्लस 4, तो ये तो 1 ही बनेगा ना, तो एक आंसर सीधा आ गया -2।
फिर पुट करेंगे इस z प्लस 4 को 0 और z की वैल्यू आ गई -4। अब z की वैल्यू -4 है, -16 प्लस 10 तो -6 हो गया। अब ये 0 हो गया, z की वैल्यू -4 प्लस 3 तो बनेगा ये आपका -1। तो b का आंसर बन गया आपके पास 6। a भी आ गया, b भी आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, तो यहाँ पे करके दिखाते हैं। तो ये बन गया आपका 4z प्लस 10 डिवाइडेड बाय z प्लस 3 और z प्लस 4, और इसका आंसर क्या बन गया, a की वैल्यू आ गई बच्चों आपकी -2, माइनस का 2 डिवाइड में z प्लस 3 और फिर आ गया b आपका 6 प्लस का 6 डिवाइड में z स्क्वायर, सॉरी z प्लस 4 आना है, दूसरा फैक्टर था z प्लस 4। ठीक है, तो इसके बदले में मैं ये लिखने वाला हूं। अब मैं चलता हूं यहाँ पे। ठीक है, लेफ्ट साइड में देखो क्या है, ये है, और राइट साइड में क्या बना था, ये। तो अब मैं ये लूंगा लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे इसको लेता हूं, और इसकी वैल्यू ये आई है। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन बन जाएगा मेरे सामने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, माइनस, ब्रैकेट डाल लेते हैं बच्चों, -2 अपॉन एक्स प्लस 3 और प्लस 6 अपॉन, सॉरी ये z प्लस 3 है, वैल्यू एक स्टेप के बाद में डालेंगे। ठीक है, ये बन गया z प्लस 4। अब यहाँ देखो बेटा, ये साइड तो ऐसे चलेगी, मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, 1 माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 2 अपॉन z प्लस 3 और यहाँ पे 6 अपॉन z प्लस 4। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं z की, तो बनेगा 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और लेफ्ट साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 और फिर आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस का आ गया 4। अब करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाऊंगा, तो ये बन गया आपका i और यहाँ पे करूंगा तो आएगा 1 dx प्लस 2 कांस्टेंट बाहर, तो बनेगा बच्चों dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, फिर बनेगा बच्चों प्लस का 6 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा इसका स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इस पे रूट लगा के स्क्वायर बना देता हूँ, और ये 4 है, इसका क्या लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर। तो i का आंसर क्या आएगा, ये आ गया आपका x प्लस 2 टाइम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन क्या थी, 1 अपॉन ए, तो ये बनेगा बच्चों 1 अपॉन ए √3 tan इनवर्स x बाय √3 प्लस 6, ये भी वही बन रहा है, तो ये बनेगा बच्चों 1 बाय ए और tan इनवर्स x बाय 2 प्लस सी, और ये कट जाएगा 2 और 6, तो यहाँ पे सीधा क्या लिख देता हूं मैं, 3 लिख देता हूँ। ठीक है, स्पेस कम है थोड़ा, और ये बन गया आपका 2 बाय √3, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तभी मैंने बोला बच्चों अगर आपने किया नहीं ना होता तो हालत खराब हो जाएगी, ये इसका पूरा प्रोसीजर है और आपने भी इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर लेकिन ऊपर 2x दिया हुआ है, तो मुझे बेटा पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पुट कर लेंगे एक्स स्क्वायर को z के बदले में, फिर करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा 2x, यहाँ पे dx और ये बन गया हमारा dz। तो i क्या बन जाएगा, 2x dx के बदले में dz, और डिवाइड में क्या आ गया z प्लस 1 और z प्लस 3। ठीक है, अब यहां देखो दो लीनियर फैक्टर बन गए, अब आराम से इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर 1 है बच्चों, यहाँ बन गया z प्लस 1, ये बन गया z प्लस 3, और यहाँ पे a अपॉन z प्लस 1 प्लस b अपॉन z प्लस 3।
नेक्स्ट टाइम में यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे a के साथ आएगा z+3 प्लस b के साथ आएगा z+1। ठीक है, इसको संभाल के रख लेंगे और इसको हम स्टार नाम दे लेते हैं। एक एक करके 0 पुट करेंगे, तो पुट करेंगे z+1 को 0, तो यहां से z की वैल्यू आ गई -1। इस इक्वेशन में डालेंगे, ये आ गया 1, z+1 क्या है 0, तो यहाँ पे -1 डालूंगा, बनेगा a -1 + 3 बन जाएगा बच्चों 2 टाइम a, तो a का आंसर निकल कर आएगा 1/2। अब चलते हैं नेक्स्ट, पुट कर लेंगे। नेक्स्ट फैक्टर क्या है मेरा z+3, z+3 को हम 0 मान लेंगे और यहां से z का आंसर आएगा -3। ठीक है, तो यहां पे पुट करूंगा, इधर तो 1 है बच्चों, अब z+3 को मैंने 0 माना है तो ये तो हट जाएगा, b की वैल्यू निकलेगी b, और यहाँ पे -3 + 1 करूंगा तो आएगा -2b, और b का आंसर आ गया -1/2। अब यहां देखो बच्चों, a भी आ गया निकलकर, b भी आ गया। अब चलते हैं स्टार पे, और यहां बनेगा 1/z+1, फिर आ गया z+3, और यहाँ पे देखो बच्चों a के बदले में आ गया 1/2 डिवाइड में z+1 प्लस b के बदले में क्या आएगा -1/2 और डिवाइड में आ गया आपका z+3। अब कर लेते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये लग गई इंटीग्रेशन, साथ में लगेगा dz, और यहाँ पे आ गया z+1 और ये आ गया z+3, और यहाँ पे देखो बच्चों कांस्टेंट हमेशा बाहर, यहाँ पे भी dz, z+1 -1/2 कांस्टेंट बाहर, और यहाँ पे dz और z+3 हो गया। ठीक है जी, ये तो बन जाएगा आपका i, क्योंकि मुझे z की वैल्यू पुट करनी है। इधर लिखेंगे 1/2, इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी log z+1 -1/2 और log ऑफ z+3, और आ गया प्लस का c, तो i क्या बन गया 1/2। 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, ये दोनों लॉग माइनस हो रहे हैं, तो बनेगा बच्चों z+1 डिवाइडेड बाय z+3 प्लस c, और लास्ट में फिर z की वैल्यू डालेंगे log ऑफ, और z क्या था मेरा x², तो यहाँ बनेगा बच्चों x² + 1 और x² + 3 प्लस का c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन नंबर 16 किया था ना हमने, वो इसकी जनरल फॉर्म थी। जैसे उसको सॉल्व किया, सेम कंसेप्ट अब यहाँ पे लगाएंगे। वो जनरल फॉर्म थी, यहाँ पे पावर गिवन है मुझे बेटा। अगर थोड़ा सा मैं आपको याद करवाऊं तो क्या करते थे बेटा, हम क्या करते थे, ये x⁴ है ना, तो यहाँ भी क्या बनाना था x⁴, ये दोनों पावर सेम करनी है। उसके लिए x³ से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, बन गई सेम। x³, यहाँ पे x⁴1 है ना, तो 3 x³ से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा x⁴, तो x³ मुझे ऊपर भी लिखना पड़ेगा। अब मुझे पता है x4 का डेरिवेटिव क्या होता है 4x³ है ना, 4 को भूल जाइए x³। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे बच्चों, पुट कर लेंगे x⁴ को z के बराबर, डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये बनेगा 4x³ dx इज इक्वल्स टू dz। तो यहाँ पे देखो x³ dx इज इक्वल्स टू dz/4, तो i क्या बन जाएगा, ये आ गया हमारा dz 1/4, और यहाँ पे देखो x⁴, इसके बदले में क्या आ गया z और z-1। बेटा दो लीनियर फैक्टर बन गए, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे और आंसर लाएंगे। ये आ गया 1/z और z-1। इसको कैसे लिखेंगे, a/z प्लस b/z-1। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे a के साथ आ जाएगा बच्चों z-1 और b के साथ आ जाएगा z। ये इक्वेशन संभाल कर रख लेंगे और इसको स्टार मान लेंगे। अब आगे चलते हैं, एक एक करके 0 पुट करना है। तो पहला फैक्टर मुझे z दिख रहा है, तो
इसको 0 पुट कर लेंगे बच्चों, तो यहाँ से z की वैल्यू 0 ही आएगी, वो वैल्यू डालनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1, अब देखो बेटा z की वैल्यू 0 है, तो ये सीधा सीधा 0 हो गया, इसको छोड़ दूंगा, यहाँ पे डालूंगा तो a के साथ क्या आएगा -1, तो बन गया -12a, तो a का आंसर बन गया -1। फिर दूसरे फैक्टर को 0 पुट करेंगे, z + 1 = 0, ये -1 था, सॉरी, z - 1 = 0, तो यहां से z की वैल्यू आ गई +1। अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 1 = ये तो मैं 0 मान के चल रहा हूं, इसको छोड़ दीजिए, z की वैल्यू 1 है, तो b का आंसर भी हमारे पास 1 आ जाएगा। अब बच्चों a और b की वैल्यू डालेंगे इस इक्वेशन स्टार में, तो ये बनेगा 1/z, z - 1, और यहाँ पे देखो a के बदले में क्या आएगा -1 डिवाइडेड बाय z, और b के बदले 1, और यहाँ पे आ गया z - 1। ठीक है जी। अब ये देखो बेटा क्वेश्चन क्या था, i = 1/4 इंटीग्रेशन थी इसकी, और ये किसके बराबर आ गया अब -1/z प्लस 1/z - 1, और यहाँ पे क्या आ गया आपका dz। तो i = अलग अलग कर लें तो बनेगा 1/4 -1/z dz, फिर आएगा +1/4, और यहाँ पे dz डिवाइडेड बाय z - 1, नेगेटिव साइन भी बाहर ले लेते हैं, -1/4। अब देखो 1/z, इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा log of z, फिर आ गया बच्चों 1/4, और इसका आ गया log of z - 1 प्लस का c। अब आगे देखिए 1/4 कॉमन है, तो i क्या बन जाएगा बच्चों 1/4 कॉमन ले लेंगे, तो यहां देखिएगा इसको अरेंज करके लिख लें, तो पहले आएगा log of z - 1, फिर आएगा माइनस log of z, और प्लस का c। अब ये माइनस हो रहे हैं तो डिवाइड में चला जाएगा, 1/4 log z - 1, और फिर आ गया z प्लस का c। तो i = 1/4 log, अब z की वैल्यू क्या है बच्चों x की पावर 4, तो ये बनेगा x की पावर 4 -1, और नीचे भी x की पावर 4 प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बच्चों, और ऐसे क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में कभी कभी पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो EX पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो मुझे पता है बेटा EX का डेरिवेटिव भी EX ही होता है, तो क्या करूंगा यहाँ पे एक EX मैं ऊपर लिख लूंगा और एक EX में नीचे लिख लूंगा। ठीक है, मेरे पास कोई और चारा था ही नहीं, तो एक EX से मैंने डिवाइड कर लिया, एक से मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहां देखो बेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसको हम z मान लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा e की पावर x dx = dz। तो i क्या बन जाएगा, ऊपर बन गया बच्चों dz, नीचे बन गया z और z - 1। सेम क्वेश्चन जो भी हमने इससे पहले किया था, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, 1z फिर z - 1, यहाँ पे आ गया a प्लस b और z - 1। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ 1, यहाँ पे a के साथ आएगा z - 1 प्लस, और b के साथ आ गया z। इसको हम संभाल कर रख लेते हैं, इसको हम स्टार लिख लेंगे। चलते हैं आगे बेटा, एक एक करके 0 पुट करना है। सबसे पहले z को 0 पुट करेंगे, अब यहां से z की वैल्यू यही निकलेगी, यहाँ पे वैल्यू डालनी है, तो ये आ गया बच्चों 1 = यहाँ पे 0 हो गया, तो a के साथ आ गया -1। अब ये तो 0 ही हो गया, तो a की वैल्यू यहां से -1 निकल कर आई। फिर दूसरा फैक्टर 0 पुट करेंगे, पुट z - 1 = 0, और z की वैल्यू आ गई +1। ठीक है, यहां पे डालूंगा तो बनेगा 1 = अब z - 1 0 है, ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे आ गया 1, तो ये आ गया b और 1, और b का आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, a भी निकल कर आ गया, b भी आ गया, तो स्टार पे चलेंगे, ये बन गया 1/z, फिर z - 1,
ए की वैल्यू -1 z और बी की वैल्यू 1/z-1। ठीक है, अब इसका आंसर क्या बन गया ये। अब चलते हैं बेटा यहाँ पे, तो मेरा i क्या बन जाएगा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये लिखा हुआ था ना, तो इसके बदले में क्या आएगा, -1/z प्लस 1/z-1 और साथ में क्या आ जाएगा, dz। i इज इक्वल टू बेटा अलग अलग कर लेंगे, माइनस को बाहर निकालेंगे तो बनेगा dz डिवाइडेड बाय z प्लस dz डिवाइडेड बाय z-1। i क्या बन जाएगा, माइनस log ऑफ z प्लस log ऑफ z-1 और प्लस का c। तो i क्या बन जाएगा बेटा, ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो फिर डिवाइड में लिख सकते हैं log ऑफ z-1 डिवाइडेड बाय z प्लस का c, और लास्ट में z की वैल्यू डालेंगे। z क्या था हमारा, e की पावर x, तो बनेगा e की पावर x -1 अपॉन e की पावर x प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 पे। है तो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप में भी कभी कभी पूछ सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं बच्चों, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो सामने दिख रहा है बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन लगेगी यहाँ पे, तो ये आ गया आपका x अपॉन x-1, फिर आ गया x-2, लीनियर फैक्टर है तो बनेगा a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-2। नेक्स्ट स्टेप में यहां बचेगा x और यहाँ पे a x-2 प्लस b, फिर आ गया x-1, इसको संभाल कर रख लेंगे और इसको स्टार नाम दे लेते हैं। अब एक एक करके 0 पुट करेंगे, तो पहले पुट करेंगे x-1 को 0 और यहां से x की वैल्यू निकल कर आ गई +1, यहां डालूंगा वैल्यू तो ये 1 बन गया, x-1 0 है तो 0 हो गया। अब 1 - 2 क्या बनेगा बच्चा, ये आ गया a, 1 - 2 क्या होता है -1, तो यहां से a की वैल्यू निकलकर -1 आ गई। ठीक है, फिर दूसरा फैक्टर 0 पुट करेंगे, x-2 को 0 या फिर x की वैल्यू निकलकर आ गई 2, इधर डालेंगे तो ये आ गया 2। अब यहाँ पे x-2 0 है, इसको छोड़ देंगे, यहाँ वैल्यू डालेंगे तो 2 - 1 1 ही होगा, तो b का आंसर निकल कर आ गया 2। अब चलते हैं आगे, इक्वेशन स्टार क्या बन जाएगी, x अपॉन x-1 x-2 और यहाँ पे बच्चों a की वैल्यू जो निकल कर आई थी -1 डिवाइडेड बाय x-1 और b की वैल्यू थी 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x-2। ठीक है, अब चलते हैं इस इंटीग्रेशन पे, तो i क्या बन जाएगा बच्चों, अब इस पूरे के बदले में ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन -1 अपॉन x-1 प्लस 2 अपॉन x-2 और यहाँ पे आ गया आपका dx। अलग अलग कर लेंगे, माइनस को बाहर रखेंगे तो dx अपॉन x-1 प्लस 2 कांस्टेंट बाहर और यहाँ पे dx अपॉन x-2। i क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस log ऑफ x-1 प्लस 2 टाइम log ऑफ x-2 प्लस का c। अब यहां देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा log ऑफ x-2 का होल स्क्वायर माइनस log ऑफ x-1 प्लस का c। ठीक है, log की प्रॉपर्टी लगाई बेटा, ये पावर में चला जाएगा, फिर अरेंज कर दिया, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, तो i इज इक्वल्स टू log ऑफ, माइनस है तो डिवाइड में चला जाएगा, ये होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x-1 प्लस का c। ठीक है, ये होल स्क्वायर है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये x-1 का होल स्क्वायर और x-2, ये तो नहीं है, x-2 का होल स्क्वायर x-1, हाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, है तो एमसीक्यू है, सॉल्व करेंगे फिर इसका टिक करेंगे कौन सा आंसर आता है। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, i मुझे दे रखा है, i इज इक्वल्स टू dx डिवाइड में x और फिर है x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ देखो ये लीनियर फैक्टर है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब पहले यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन x, फिर आ गया x का स्क्वायर प्लस का 1
लीनियर के लिए ए आ जाएगा सिंगल अल्फाबेट, और क्वाड्रेटिक के लिए बेटा लीनियर फैक्टर आता है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ 1, ए के साथ क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस ये पूरा जो है बी एक्स प्लस सी, इस पूरे के साथ आ जाएगा आपका एक्स। अब देखो लीनियर फैक्टर एक ही है तो उसी को जीरो पुट करना है हमेशा, तो पुट कर लेंगे x को 0, तो x की वैल्यू यहां से 0 निकल कर आएगी, यहां पुट करना है तो यहां बन गया 1, ये 0 हो गया पूरा, इसकी वैल्यू 0 डालूंगा तो a का आंसर सीधा 1 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, लीनियर फैक्टर तो एक ही था तो उससे एक ही कोएफिशिएंट निकलेगा, बच गया मेरे पास b और c, इसके लिए कंपेयरिंग यूज करेंगे। उससे पहले ये लाइन पूरी एक्सपेंड कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका रफ वर्क होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स। ठीक है, बी एक्स को भी किया सी को भी किया। आगे क्वेश्चन आपके सामने, अब मुझे जैसे निकालना है बी, तो बी किसका कोएफिशिएंट है बेटा एक्स स्क्वायर का, तो क्या लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहां से आएगा 0, यहां से आ गया बच्चे a, और दूसरा आ गया आपका प्लस का b। a की वैल्यू 1 है तो 0 इज इक्वल टू 1 प्लस b, तो b का आंसर आ गया -1। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब मुझे c निकालना है, c किसका कोएफिशिएंट x का, तो यहां लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ x वाले कंपेयर करेंगे, यहां से आएगा फिर से 0, यहां पे x का c आ रहा है और कोई नहीं आ रहा x के साथ, फिर चेक कर लेते हैं cx है ये x स्क्वायर, हाँ ठीक है, तो c का आंसर क्या आ गया बच्चों 0। अब मेरे पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। अब चलते हैं स्टार पे, तो ये बनेगा 1 अपॉन x, फिर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे आ गया a। पहले a है, a की वैल्यू 1 है, b की -1, तो बनेगा 1 अपॉन x प्लस, अब b की वैल्यू आ गई बेटा -1, तो ये बनेगा -x, c तो 0 है, तो ये बन गया -x डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो सीधा यहाँ पे माइनस लिख लेता हूँ। ठीक है, अब चलेंगे इस i पे, तो यहाँ पे देखो i क्या बन जाएगा बच्चों, ये लिखा हुआ था ना सारा x स्क्वायर प्लस 1, अब उसके बदले में वो लिखेंगे, तो ये बन गया आपका 1 अपॉन x माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और साथ में आ गया dx। ठीक है, अब इसको अलग अलग करते हैं, तो i क्या बन जाएगा 1/x साथ में dx, माइनस बाहर ले लेंगे x dx और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ये बन गया बच्चों i इज इक्वल्स टू log x। ठीक है, अब यहां देखिएगा इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो 2 मेरे पास नहीं है, तो 1/2, 2 से डिवाइड कर लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई। अब इसका डेरिवेटिव ये है बेटा, तो इसको सब्स्टिट्यूशन लगेगी, इसको पुट करेंगे ना, वो सारा प्रोसीजर फॉलो करना है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिखूंगा, क्या आएगा -1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का c। अब चेक करते हैं ऑप्शन बेटा, तो पहला ऑप्शन देखो, हाँ ऑप्शन इज द राइट आंसर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कभी कभी बेटा फ्लो में ये करते करते प्लस माइनस की गड़बड़ी हो जाती है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन एक्यूरेटली कैसे सॉल्व करने हैं सारा आपको बता दिया है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।